रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं। किसी से मांगो तो मैं भला क्यों मांगूं, मुझको बीबी ज़हरा के लाल देते हैं कि मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पर करम हुसैन का है। सबके दिल की आवाज़ है, करम हुसैन का है। जिस पे उनके नाना का करम हो जाता है तो नवासों का करम तो ऑलरेडी होता ही है कि मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पर करम हुसैन का है। अता किया हुआ सारा भरम हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पर करम हुसैन का है। और मैं मोतबर हूँ ज़माने में हुसैन के सदके। मैं मोतबर हूँ ज़माने में हुसैन के सदके। और कसम खुदा कि मेरे दम में दम हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पर करम हुसैन का है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को मरियम बख्तावर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ हैं सैयद अली अब्रार और आप देख रहे हैं रब्बी अव्वल की खुसूसी नशरियात। आ गए सरकार की आज आखिरी नशिस्त है और बेसब्री से मरियम जिनको इंतज़ार है कुल पाकिस्तान मुकाबला ना तो मनक़बत जो आवाज़ें सेमीफाइनल में हमने सेलेक्ट की, आज वो जजिस को देखेंगे कि मुतमईन कर पाती हैं। क्या कहेंगी मरियम? मुकाबला नात बचपन में आपने भी काफ़ी मुकाबलों में हिस्सा लिया, मैंने भी लिया, लेकिन आज अली भाई से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि कुछ कमियां हैं। ऐसा क्यों है? शायद मोबाइल फ़ोन की वजह से हम नाच से दूर होते जा रहे हैं। दरअसल अबरार सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि हमारे अंदर जो इश्क़ रसूल है ना, वो सिर्फ हम मोबाइल की हद तक रखते हैं। हम सिर्फ मोबाइल की हद तक नहीं रख सकते। हमारे दिलों में जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत है, अगर हम दिल से पढ़ेंगे ना तो मैं समझती हूँ कि बहुत कामयाबी होगी। बिल्कुल होगी। और यकीनन सी बात है कि अपने सीनियर्स को जब सुनेंगे आपको अंदाज़ा होगा। आप कोई भी अपना उस्ताद मुंतखब कर लीजिए, रूहानी उस्ताद मुंतखब कर लीजिए कि जिसे सुन के, जिसे फॉलो करके आप अपनी पहचान को बनाए बग़ैर आगे कैसे जा सकते हैं। पहले अपनी पहचान तो बनाइए। अपनी पहचान तो आप जब बनाएंगे जब किसी अच्छे बड़े सना खान को सुनेंगे तो यकीनन सी बात है कि वो कमियां आपके अंदर से दूर होंगी, फिर आप फातेह करार पाएंगे। नाज़रीन किराम, चलते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया था, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम ग्रैंड जब फिनाले हमारा होगा और वही शख्सियात हमारे पास होंगी जो फाइनल में थी। तो आज पहले मेहमान हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी हैं और मेरे भाई, मेरे मोहसिन, आपका ताल्लुक़ MWM से है।
समाजियात से भी ताल्लुक़ है, सियासत से भी इनका गहरा ताल्लुक़ है। मेरी मुराद है जनाब सैयद अली हुसैन नकवी। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर कीमती वक्त दिया। अगले मेहमान जो हमारे हैं, पिछले प्रोग्राम में भी आपने इनको देखा, बड़े खुश लहन हैं और मुस्कुराहट बखेरते हुए अपनी गुफ्तगू करते हैं और कम उम्री में परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है। वो कहते हैं ना कि कम उम्री में जब आप बिज़नेस को रन करते हैं तो बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। मेरी मुराद है सैयद मोहम्मद रेहान से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भाई? ठीक है। इनके साथ ही इनकी मिसेज़ हैं अंदलीब रेहान। भाभी कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। भाभी पहले भी आप आई, पिछले प्रोग्राम में भी आप थी, तो आपने नातें सुनी, तो बचपन में कभी आपने भी नात कही? जी बिल्कुल। स्कूल लाइफ में या अभी भी कहती हैं? कॉलेज लाइफ में बिल्कुल। तो क्या कहेगी इन बच्चियों को जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है? पहले का और अभी का, बट आप बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह से आपने ये जो कंपटीशन रखा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, और बहुत प्यारे बच्चे, बहुत अच्छी आवाज़ें हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़िर किराम। हमने तो तमाम ही आवाज़ों को जमा किया, 300 आवाज़ों में से हमने चंद आवाज़ों को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने इस मुकाबले का आगाज़ किया। तो हमारे अगले जो जजेस हैं, मरियम आप इनका तारुफ करवाइए हमारे नाज़रीन से। हमारे दरमियान मुल्क पाकिस्तान के नावर सना खां, मेरे साथ हैं इमरान अवान भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आप आज सुनाएं, ग्रैंड ठीक है? फिनाले इमरान भाई क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आज ग्रैंड फिनाले है हमारा, और उसमें यह है कि अब 5 बच्चे जो हमने सेलेक्ट किए हैं, तो उनमें से देखते हैं कि आज कौन अच्छा परफॉर्म करता है, कौन अच्छी नात पढ़ता है। और मेरी एक ये सजेशन भी है कि आएँ तो सिर्फ नात पढ़ें, क्योंकि हुजूर का महीना है, ये सरकार का महीना है, तो नात से ही जो है ये मतलब नात पेश करके अगर कंपटीशन जीतेंगे तो हमें भी खुशी होगी और उन्हें भी खुशी होगी कि हम नात पढ़िए और नात पे हमें ये प्राइज़ मिला है। बिल्कुल नाज़िर किराम, बड़ी अच्छी बात की इमरान अवान ने। मरियम अगले जज जो है हमारे बड़े खुश लहन हैं मेरे और बहुत अच्छे भाई हैं और बाकायदा मैं बहुत कुछ इनसे सीखती हूँ। इमरान हैदर हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे कैसी हैं हैं? आप? ठीक है। कैसा अबरार भाई लग आप रहा है कैसे? आपको? आप बताइए अभी आप ठीक। कैसे हैं, कैसे देखते हैं इस कंपटीशन को? अच्छा होगा कंपटीशन। पिछले 2-3 साल से आवाज कुछ बेहतर है? पिछले साल से बेहतर कमियां हैं मुझे ऐसा लगता है। है, लेकिन वही इनको अब आशिर भाई इनको अगर बताएंगे सही तो फिर वो अच्छा, कमियां दूर हो जाएंगी। एक बात और है कि आजकल जो बच्चे आ रहे हैं उनको ये नहीं पता कि नात किसे कहते हैं, हमद किसे कहते हैं। जो कोई भी आ रहा होता है तो सबसे पहले बोलते हैं कि हम माँ की नात पढ़ें, तो थोड़ा सा इस पे भी नज़रसानी कर देते। माँ की भी नात ही होती है, ऐसा नहीं है माँ की नात नहीं होती। माँ भी तो दर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा है। बिल्कुल बिल्कुल। बट रसूल अल्लाह से बड़ा नहीं, वो तो हाँ, वो तो तो ये दर्जा नहीं रसूल है, से बड़ा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि आप उसको माँ के लिए भी अगर कुछ पढ़ रहे हो ना तो अच्छा पढ़ के दो ना। माँ का हमें भी सिर्फ तो समझ कलाम में हो आए। सकता है, लेकिन हमने शान हो शान हो सकती है और सकती है। साफ हो सकते बिल्कुल, हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी मैं बात इस चीज़ से ये बात, हाँ, बिल्कुल यही अच्छी चीज़ बात है मरियम, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ना तो मनकबत में फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क माँ होता की है। शान बयान कर सकते क्योंकि हैं, ना नए सिर्फ सरकार हाँ, की है। नए आने वालों को ये पता होना बिल्कुल। चाहिए कि जब हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सना कर रहे होते हैं, उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, उसे नात कहा जाता नाज़िर है। किराम, मनकबत की जो है तारीफ तारीफ है का बस। तारीफ का नाम है। और इसी बिल्कुल। तारीफ को लेके हम यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल। उनका जिक्र करके बुलंदो बाला होना चाहते हैं, बिल्कुल। इज्जतें पाना चाहते हैं, और क्यों ना मिलेंगी, क्योंकि हम खाते उन्हीं का हैं, तो गीत तो उनके गाएंगे। नाज़िर किराम, आज का दिन जो कि 16 रबीउल अव्वल है, 17 की शब के अंदर दाखिल हो चुके हैं हम लोग, और यकीनन बहुत सी बात खूबसूरत है। दिन, और बहुत आज की खूबसूरत दिन। शब मैं बताता चलूँ कि आज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, उनकी विलादत है, और आज के दिन फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक 17 रबीउल अव्वल की शब जो होती है, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन भी हुआ करता है। और क्यों ना होगा, क्योंकि 12 की बात हो या बात हो 17 की, बात तो एक ही है। महीना एक है। हम चाँद की बात करते हैं, हम कोई भी तारीख देखते हैं ना तो हम पूछते हैं कि भाई चाँद की क्या तारीख है, तो पता चलता है कि 12 तारीख है। फिर हम जब 12 गुजर जाती है फिर हम पूछते हैं क्या चाँद की क्या तारीख है, तो पता चलता है कि 17 तारीख है। अच्छा, चाँद की तारीख़ों को हम चाँद को देख के ही मुंतखब करते हैं, लेकिन आज जिनकी आमद है उनकी उंगलियों के इशारे पे चाँद चलता है, 2 टुकड़े हो जाते 2 टुकड़े हो जाते हैं। आज उस मोहम्मद की आमद है, और वाह, वाह, कहते हैं वाह, कि ये वाह, आले रसूल जो हैं ये मोहम्मद और अली ही आपको इनमें मिलेंगे। अगर वाह, आप वाह, वाह, ये शुरू से वाली लेके बात बहुत आखिर प्यारी। तक की बात करेंगे तो आपको या तो अली मिलेंगे या मोहम्मद मिलेंगे। तो बिल्कुल। आज
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की आमद है, जश्न का दिन है। अली हुसैन नकवी हमारे दरमियान मौजूद हैं, चलते हैं इनसे पूछते हैं कि 12 और 17 का फ़र्क क्या है अली भाई? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 और 17 के दरमियान 5 का अदद आता है। हाय हाय हाय, अब वाह वाह इसे वाह अगर वाह। मैं जामे कर दूँ क्या तो बात है। आज का दिन जश्न सादिक़ैन है, सादिकों का जश्न है। इमाम जाफ़र सादिक की विलादत, रसूल खुदा रहमतुल आलमीन की विलादत, तो ये खुशियाँ और ये अयाम दोबाला होती हैं और बिलखुसूस ये अयाम हैं जहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होता है। क्या बात है, रहमतों सुभान का अल्लाह, नुज़ूल सुभान होता है। और इसमें अपनी गुफ्तगू में एक चीज़ में शामिल करता चलूँ जो अभी आप लोगों की गुफ्तगू हो रही थी हमद और नात के दरमियान। मैं अपने जितने भी सनाख्वान हैं और जितने भी नात पेश करने वाले हैं, देखिए नात उस तरह पढ़ी है, वो आपके अंदर वो आपकी जज्बा उस बुलंदी पे हो, आपका इश्क उस बुलंदी पे हो कि आपकी इस नात को जिब्राइल अपने परों पे समेटे और सिदरतुल मुंतहा क्या में पेश बात करे। है, वाह 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 आप इस वाह। नज़रिए को देख कर चलें सुभान कि अल्लाह। आप फर्श पे तो पढ़ रहे हैं नात, लेकिन ये नात बुलंद हो और बारगाह रिसालत में जाए, अर्श वाले के पास। अर्श वाले के पास वाह जाए, वाह वाह वाह। तब तो ये कबूलियत की मेराज है। और रूहानियत भी होती है। बदकिस्मती है कि हमने इश्क मुस्तफ़ा में अपनी ज़िंदगी गुजारी नहीं। हमें समझना पड़ेगा मोहम्मद को, रहमतुल आलमीन को समझने के लिए ज़रूरी है कि समझा जाए मोहम्मद और आले मोहम्मद को। इस घराने को समझोगे तो मोहम्मद समझ आएंगे, मोहम्मद समझ आए तो खुदा समझ। वाह 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 वाह। क्या खूबसूरत क्या बात है। खूबसूरत बात। हम आशिक रसूल के दावे तो बहुत बड़े करते हैं, लेकिन क्या हमने उन चीज़ों को फॉलो किया जिससे सरकार ने हमें कहा कि इसे फॉलो करना है और इसे रिजेक्ट करना है? हम मोहम्मद को मानते हैं लेकिन मोहम्मद की मोहम्मद की नहीं नहीं मानते। और रेहान हमारे दरमियान मौजूद हैं। रेहान भाई, आज का दिन भी जश्न का दिन है और आज K21 न्यूज़ पर आप जो देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत नशिस्त सजाई गई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला है और अली भाई की आपने गुफ्तगू सुनी। माँ से तो हर बंदा प्यार करता है। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ताज़ीम बता दी, माँ की ताज़ीम तो बताई, बेटी की ताज़ीम भी बताई कि जब शहज़ादी गुज़रती तो आप सरकार खड़े हो जाते, ताज़ीम बताई। इससे कबल कि मैं आप प्रॉपर्टी के हवाले से आपसे बात करूँ, आपकी साहबजादी भी होंगी, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। और वंस अगेन आप सबका शुक्रिया कि ग्रैंड फिनाले जो मैं अक्सर टीवी पर देखता था, अब आपने मुझे शिरकत की दावत दी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब से दुनिया बनी है कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह पाक ने भेजे हैं। अच्छा, सबको जब वो नबूवत का दावा करते थे तो उनसे उनकी अक़वाम, उनकी कौम उनसे दलाइल मांगती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनसे दलाइल के तौर पर तमाम अंबिया कराम को कोई ना कोई अल्लाह पाक ने मौजज़ात किसी को किसी को एक, किसी को दो मौजज़ात देकर के भेजे। बट जब बात अब आई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन पर, तो जब इनको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया तो वो ख़ुद एक सर से लेकर पैर तक एक ख़ुद एक मौजज़ात के साथ भेजा गया, क्योंकि तमाम जितने भी अंबिया कराम आए वो आने के बाद उनका ज़िक्र किया गया। ये हमारे रहमतुल लिल आलमीन आने से पहले उनका ज़िक्र होता रहा, तमाम अंबिया कराम ने किया। इस दुनिया जो खालिक है, इस दुनिया बनाने से पहले उनका ज़िक्र होता रहा। तो हम आज उनकी महफ़िल में हैं जिनका ज़िक्र इस दुनिया में ये दुनिया बनने से पहले होता रहा है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी महफ़िल है। और उनके जैसे आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा अली भाई की भी, कि हम नबी की तो को मानते हैं मगर नबी की नहीं मानते। वो जिस के लिए आए, जो पैगाम देने के लिए आए, वो पैगाम को छोड़कर हम दूसरे राह पर निकल पड़े हैं। देखिए, हमारा सब कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हो रहे, या पाकिस्तान में कुछ नहीं है, या हमारे पास हमें कोई तकलीफ़ है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन वो चेंज है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह पाक 5 बार अज़ान जब होती है दावत देते, उसमें 5 बार अल्लाह पाक गारंटी के साथ कहता है कि हिया अल सलाह, हिया अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हिया अल फलाह, हिया अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह पाक जो रब्बुल आलमीन है, वो गारंटी के साथ 5 बार बुला रहा है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हम उसको छोड़कर रॉन्ग वे पे जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन रॉन्ग है। हमें सबसे पहले अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। जो रहमतुल लिल आलमीन को भेजा गया,
तो उनकी जो सुन्नत है और उनकी जो तालीमात उस पर अमल करने के लिए तो इसकी बहुत ज़रूरत है। चले तालीमात पे अमल पैरा तो हम हैं, कुरान हमारे घरों में रखा हुआ है, खोलने का टाइम नहीं है। मोबाइल सुबह उठते हैं, बाद कहीं और जाएंगे, सबसे पहले मोबाइल देखना है कि मैसेज किसके आए हैं। ये एक खासा बन चुका है हमारी आवाम का। और आज की खुसूसी नशरियात में रेहान भाई, मैं चाहूँगा कि 8 दिन की जो मेहनत है आज मैं आपसे वसूल करूँ, और वो मेहनत ये है कि हमारे नाज़रीन को आप क्या डिस्काउंट दे रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो ये कि उसी खिदमत के जज्बे से, आपको तो पता है मैं तो आउट ऑफ कंट्री फ्रांस में रहता था, वहाँ से यहाँ आया। आने के बाद हमने देखा कि क्या हम कर सकते हैं अपनी कौम के लिए, क्या खिदमत कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़मीन थी कि कम से कम एक फैमिली को एक सर छुपाने की जगह तो हो। तो हमने फिर इसमें प्लॉट देना शुरू किया, फिर अब घर बनाकर विला बना कर के दे रहे हैं नहायत ही कम कीमत में 12 लाख। ये इट्स सेल्फ एक डिस्काउंटेड है, क्योंकि आजकल आपको पता है इस कीमत में तो कोई ज़मीन भी नहीं है, जबकि लीज़ प्रोजेक्ट है, लीज़ विलाज है, उसमें लीज़ करके हम दे रहे हैं और विद इन 1 मंथ के अंदर रेडी करके आपको आपके हैंड अच्छा, लोकेशन बताइएगा। मैं ये जस्ट गुलशन में हमारे साथ और सी पैक की प्राइम लोकेशन के बिल्कुल सामने देख सकते हैं, बिल्कुल अपना प्राइम लोकेशन के सामने KDA लीज़ है और वहाँ पर आबादी हो गई है, तमाम फैसिलिटीज़ कुछ आ गई हैं, कुछ आ रही हैं। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है कि आसान किस्त जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के पे करें। 12 लाख का जो बिल है वो आप कैश नहीं दे सकते, आप 1 साल की ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर ले सकते हैं, और जो 1 साल का जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो अच्छा, इसमें एक मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं 2 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। एक जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे मेरी अपील है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब में जो तमाम ज़मीनों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ किया गया है, उसी तरीके से सिंध में बिलखुसूस कराची के तमाम ज़मीनों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ किया जाए, ताकि उससे आवाम के लिए आसानी हो। क्योंकि इसी का फ़ायदा उठाते हैं जो लैंड ग्रैबर्स हैं और जो कब्ज़ा माफिया हैं और जो धोखेबाज हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हैं। बट मैं इसमें एक और थैंक्स करना चाहूँगा गवर्नर सिंध को, कामरान टिसूरी साहब को, क्योंकि इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं और रेंजर्स हैं और फ़ौज हैं, वो सब ने बेहतरीन कार्रवाई की और बेहतरीन तरीके से जितने भी जो कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उनके ख़िलाफ़ अपना बेहतरीन एक्शन किया गया। तो इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि देखें जो हमारे पाकिस्तान में जो नेगेटिविटी होती है वो तो सब बयान करते हैं, बट जो पॉजिटिव चीज़ें हमारी पाकिस्तान की, हमारी रियासत की, वो ज़रूर आपको वो भी हाईलाइट करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात कही और आपने थैंक्स भी किया उनको, और करना चाहिए भी, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि कंप्यूटराइज हो जाएगा। अली भाई, कंप्यूटराइज हो जाएगा, क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही है, क्योंकि आपका ताल्लुक भी कर सकते बिल्डर फील्ड से ही है। देखें, जहाँ तक सूरत हाल है कंप्यूटराइज कराने की, जिस तरीके से लैंड रिकॉर्ड पंजाब में और KP में कंप्यूटराइज हुआ है, बुनियादी तौर पे पटवारी, गर्दावर और मुख्तियार, जिसे हम मुख्तियारकार कहते हैं, उनका अमल दखल कम हो जाता है। ज़्यादातर जो रिकॉर्ड में टैंपरिंग होती है वो इस सतह पे होती है, पटवारी और गर्दावर या मुख्तियारकार की सतह के ऊपर। पंजाब में जो फैसिलिटी दी गई है वो अपने आप मोबाइल ऐप के ज़रिए आप अपनी डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। मैं इसमें एक कदम आगे बढ़कर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि देखिए, आप रीरा की तर्ज पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक दुबई में है, वो काम करती है। आपका सारा 1 विंडो सॉल्यूशन मौजूद है, रिकॉर्ड सारे आपके कंप्यूटराइज्ड होते हैं और आप मोबाइल ऐप के ज़रिए उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक हाउसिंग सेक्टर की बात है, उसमें मेरी एक गुजारिश सिंध हुकूमत से ये भी होगी कि लैंड रेगुलाइजेशन की तरफ जाएं। आपकी लाखों एकड़ ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और किसी तसर्रुफ में नहीं है, पूछने वाला नहीं है फिर। आप उसको आबाद करने जाएं। आपका ये जो कराची शहर है ये ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है, इसके ऊपर बहुत बोझ है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोझ है। ये आप कहते हैं ना, सीवरेज लाइन बह रही है, नाले चौक हैं। किस वजह से चौक हैं? इस वजह से चौक हैं कि आपने डाउनटाउन्स नहीं बनाए। तो इस वजह से मेरी सिंध हुकूमत से भी ये गुजारिश होगी कि आप फौरी तौर पर लैंड रेगुलाइजेशन लेकर आएँ, लैंड यूटिलाइजेशन लेकर आएँ, और इन ज़मीनों को जो आपके तसर्रुफ़ में पड़ी हैं उनको आप बिल्डर्स को दें, और उससे ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट होगा बल्कि नई आबादियाँ बनाने में आसानी होगी।
बहुत खूबसूरत बात कही अली भाई आपने। और क्योंकि दो सीनियर्स फील्ड से रिलेटेड शख्सियात आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और वही बात कही जो जायज़ बात है। और आपका प्रोजेक्ट जो है वो शफाफ और परवरदिगार आपको तरक्कियाँ अता करे। आमीन। आप अपने मिसिस के साथ यहाँ पर आए हैं और मुकाबले का आगाज़ इससे कबल किया जाए। हमारे पास एक छोटी सी बच्ची मौजूद है, इस बच्ची को कंपटीशन में रखना था। मैं चाहता हूँ कि एक शेर आप पढ़िए और इनकी नाच से ही हम वक्फे पे जाएंगे। हुबाब। हुबाब नाम है ना आपका, बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिएगा। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी करने रोज़े का दीदार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। शाही मदीना रहमत आलम नबियों के सरदार देखिए कब दिखलाए अपना नूरानी दरबार। जिस दिन चाहेंगे सरकार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी करने रोज़े का दीदार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। जी नाज़रीन किराम, फिर से आपके साथ चुके हैं। नातिया मुकाबले का आगाज़ होना चाहता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रबीउल अव्वल में तमाम चैनल्स ने मुकाबले किए, लेकिन जो K21 न्यूज़ ने मुकाबला किया है शफाफ और ख़ूबसूरत, क्योंकि हम किसी से पैसे नहीं लेते। ये ट्रांसमिशन ऐसी है कि किसी नात खान से हमने पैसे नहीं लिए और ना कोई हमारे पास स्पॉन्सर था, ठीक है। वो इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये मेरी और मरियम की मेहनत है जिसको हमने पाया तकमील तक पहुँचाया। और फुरकान भाई का शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे चैनल के CEO हैं। गुफरान भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, फैसल भाई का, ऑडियो पूरी पे टीम का, हमारी ऑडियो टीम है, कैमरा मैन है, सबका शुक्रिया अदा इसलिए कर रहा हूँ कि सबके लिए अवार्ड का तोहफ़ा अली भाई की जानिब से सबको पेश किया जाएगा। तो जजिस की मुशावरत और आप लोगों की इजाज़त से मुकाबले का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाह जी जजिस। तो आज की पहली आवाज़ मरियम बताइए कौन सी है जो ग्रैंड फिनाले की? जी हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारी आवाज़ है। वाइज अहमद इनका नाम है, कराची से इनका ताल्लुक़ है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। कौनैन बनाए सरकार की खातिर। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार।
इस्लाम हमारे दरमियान मौजूद है, इनका भी ताल्लुक़ कराची से है। अरीबा बिस्मिल्लाह। अरीबा का ताल्लुक़ कराची से है और मैं देख रहा बच्चा कंफ्यूज हो चुका था, इतना अच्छा इसने सेमीफाइनल में पढ़ा, लेकिन क्योंकि जजेस का फैसला अभी होना बाकी है, देखते हैं कि जजेस को कैसे मुतमईन कर पाती हैं। अरीबा इस्लाम जी, अरीबा इस्लाम बिस्मिल्लाह। मुझ खता इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। कि अरीबा इस्लाम जो कि बाहर गाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश कर रही थी, देखते हैं कि जजेस को मुतमईन कर सकी हैं। अगली आवाज़ कौन सी है मरीम? मिनाल साजिद हमारे दरमियान मौजूद है, इनका भी ताल्लुक़ कराची से है। मिनाल बिस्मिल्लाह। मैं के बेवक़्अ तो बेमाया हूँ, तेरी महफ़िल में चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे, कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन मेहनत, क्योंकि ग्रैंड फिनाले है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इतने जजेस के सामने। और नाज़रीन किराम, अगर आपको लगे कि आपकी पसंद की आवाज़ इसमें शामिल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें बताइए, क्योंकि हक तलफी हम किसी के साथ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगली आवाज़ मरीम बताइए कौन सी है? अनमता अहमद हमारे दरमियान मौजूद जी, है, बिस्मिल्लाह कराची से अनमता। इनका ताल्लुक़। दोनों जहां शाह दो सरा के लिए सजी है महफिले कौनैन मुस्तफ़ा के लिए
महमूद है, मोहम्मद है, हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है। कतरा मांगे जो कोई तू से, दरिया दे दे, कतरा मांगे। मैं इस एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन ये थी अनमता अहमद। जी जी इमरान भाई। उसमें ये है कि इमरान भाई का एक अपना डिसीजन है बिल्कुल। और वो एक अपनी सोच रखते हैं, मगर ये ग्रैंड प्लान चल रहा है ये। तो मेरे हिसाब से जो बच्चा नाच जो पढ़ रहा है उसको उसी नाच पे कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि किसी और के साथ जो है ना, इस तरह मैं कहूँ कि अब मुझे किसी बच्चे की आवाज़ अच्छी नहीं लगी और मैं कहूँ कि भाई अब आप दूसरी नात पढ़ दें, तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। जो जिस नात पर है हाँ। उसी नात को आप जी, इमरान एंड भाई। तक लेके जाएं, आप नाच चेंज ना करवाएं। जी इमरान भाई आप क्या कहेंगे? तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, माजरत के साथ। बेसिक ये नाते इनको बता कौन रहे कि ये सिलेक्शन देनी है इनको, ये बता कौन रहे? नहीं, बताने की बात तो अलग है। आपको क्या देखिए लगता है? मेरी बात देखिए सुनिए, इमरान जो- भाई का ये जो आपसे decision- खिलाफ है उस कि ये आपने लड़की की आवाज़ जैसी एक भी आवाज़ नहीं है। अभी बोलूं नहीं, मैं अभी आपसे ये बाकी कह रहा तो हूँ कि उस लड़की जैसी आवाज़ देखिए किसी अभी की तो भी नहीं है इमरान भाई, मुकाबला तो भी बाकी है, अभी तो आवाज़ें बाकी हैं। आप कैसे कहाँ फैसला से कर आवाज़ सकते हैं? बाकी है? बाकी आवाज़ है बस। वो भी मैं इमरान भाई को, उसमें भी मैं चैलेंज से बोलता हूँ इमरान भाई को तलफ़ुज़ में उसका मुकाबला कर ले। नहीं नहीं, तलफ़ुज़ का तो चले बाद में हमने मार्क करना है ना, बाद में नंबर्स तो हमने बाद में देने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्मेट एक चल रहा है नात का, वो नात का फॉर्मेट रहे। एक नात है, उस बच्ची ने गलत नाच चॉइस एक अस्ता नहीं 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 नहीं, या तो फिर आप सब या तो आप उसको छोड़ दें। नहीं 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 नहीं, देखें उससे पहले हमारा ये है कि आप उसकी नात या तो लिख लें पहले, भाई बता दें आप कौन सी नात पढ़ेंगे। अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम नात चेंज करवा देते हैं। अली भी क्या कहेंगे इस झगड़ा तो खैर नहीं नाज़िक कराम, झगड़ा क्योंकि नहीं है, हक ये- तलफी ना हो नहीं, किसी के नहीं, साथ। देखिए बात ये है कि दो सीनियर्स बैठे हुए हैं और अपने नज़रिए के मुताबिक और अपने तजुर्बे के मुताबिक वो चीज़ों को उस पैटर्न पे देख आप रहे हैं। इमरान भाई की बात की तायद करते हैं मेरा ख्याल जो है ना कि सबके साथ अगर ऐसा ना हो कि दोबारा से सुनने का मकसद क्या है? नहीं, दोबारा से सुनने का मकसद ये है कि मेरे ख्याल उस बच्ची ने जो कलाम की सिलेक्शन की शायद जो है ना वो प्रॉपर नहीं थी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान भाई ये समझते हैं किसी बच्चे को दूसरी दफ़ा भी सुन लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल दो लाइनें आप देकर सुन अली लें। भाई कंपटीशन जो है ना वो खत्म हो गया, अब ये फाइनल है। हाँ। कंपटीशन खत्म हो बिल्कुल गया। अभी तो एक उसमें मिनट की हम चांस मेहनत दे है। सकते थे, अब तो अब ये 3-4 बच्चे हैं, इन्होंने इनको सुनना है हमने और उस पे हमने मार्क देने हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बच्चा एक नात की तैयारी करके आया है उसको उसी तैयारी पे जो वो पढ़ के गया हम उसी पे उसको नंबर देंगे। बिल्कुल। चले बिल्कुल, पहले आप सही कह रहे एक काम करते हैं, हमारी जो बाकी दूसरी सना खान है हमारे दरमियान, मैं चाहता हूँ कि सैयद। पहले उनको समाप्त कर लेते हाँ। हैं। ये इनका अनमता, क्योंकि पहले भी जेर बहस हो चुका है ये मामला, अनम के ही- अनमता के ही मुकाबले में ही। सैयद हुर हुसैन हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी हुर, कलाम पेश कीजिएगा। अपनी रहमा की समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से
मुझे घर जाने दे, अपने रहमत के समंदर में उतर जाने दे। और मौत पर मेरी शहीदों को बिरश का आएगा। मौत पर मेरी शहीदों को बिरश का आएगा। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। मैं चाहता हूं कि क्योंकि न्यूज़ ब्रेक पे जाना है हमें, इमरान भाई मुझे न्यूज़ ब्रेक पे जाना है, मैं चाहता हूं कि ये एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, देखिए क्योंकि एक वक्फा है नाज़िर कराम, छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़िर कराम वक्फे साहब के साथ चुके हैं और जजेस अपना फ़ैसला मंसूब कर चुके हैं बिना किसी तमहीद के, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मरीम चलते हैं जजेस की जानिब। जी जजेस बताइए क्या आज का डिसीजन क्या है? भाई तीसरी पोजीशन तो सिलेक्ट हो चुकी है और अनमता और हुर में जो है टाई हो गया है। तो आप दोनों की मुशावरत से आपको कोई इख्तिलाफ हो गया? अमूमन ऐसा होता है कि आप दोनों एक बात पे नहीं, इख्तिलाफ जिस बात पे था वो बस वो हो गई। चले मैं चाहता हूँ कि बिना किसी तमहीद के चलते हैं। हुर की जानिब और अंतरा जो अच्छा कलाम वही, अली भाई कलाम वही पढ़ा जाएगा? कलाम वही लें आप। असद भाई, रेहान भाई कलाम वही पढ़ा जी, बिस्मिल्लाह। नहीं चेंज नहीं कलाम जी, बिस्मिल्लाह 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 हुर भाई पढ़िएगा। अंतरा अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। मौत पर मेरी शहीदों को बिरश का आएगा। मौत पर मेरी शहीदों को बिरश का आएगा। अपने कदमों से लिपट कर। अनमता की जानिब चलते हैं। जी अनमता। बने हैं दोनों जहां शाहिदो सरा के लिए हुजूर नूर है, महमूद है, मुहम्मद है।
नाज़रीन किराम, क्योंकि जजेस अपना फ़ैसला मंसूब कर चुके हैं और मैं चाहूँगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है, एक का ऐलान अली भाई करें, एक का रेहान भाई और तीसरे का भाभी खुद ऐलान करेंगे। बाकी तीनों आप मुशावरत कर लीजिए कि कौन कौन सा, वो जजेस अपनी बात कर चुके हैं। मरियम, कंपटीशन बड़ा टफ था और बहुत एहसन ज़्यादा। और आशी ने भी हमें ज्वाइन ज्वाइन कर कर लिया है। अस्सलाम और आपकी वालेकुम। मेहनत अभी नज़र आ रही है। देखते हैं कि आज क्या होता है, हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थर्ड से आएँ या फर्स्ट से आएँ? थर्ड से आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि अली भाई, मेरी मैं ये कहता हूँ कि ख्वाहिश लेडीज़ ये है फर्स्ट कि है। जजेस जो है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि जजेस खुद अनाउंस करें और उनको अवार्ड दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आप लोग करेंगे। नहीं, इमरान, मेरी ये क्या ख्वाहिश है कहेंगे? कि आप लोग आप अनाउंस थर्ड से करें। स्टार्ट करें आप थर्ड से। इतनी आहिस्ता बोल रहे हैं इमरान भाई कि हमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। यकीन कीजिए कि इतने, और उनको लिख के नहीं दिया जा रहा कि बता माशाल्लाह। दिया जाए। ये यही तो एक सस्पेंस होता है इमरान भाई कि अगर बताया जी। वाइज वाह, अहमद। सुभान थर्ड अल्लाह। पोजीशन हासिल की है माशाल्लाह माशाल्लाह। वाहिद अहमद ने। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि भाई आपने थर्ड पोजीशन हासिल की। अली भाई, रेहान भाई मिलके इनको शील्ड का तोहफा, जजेस भी अगर हाथ लगा लें तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अगली पोजीशन है सैयद हुर। माशाल्लाह, मुझे पता माशाल्लाह, था सुभान अल्लाह। जी। अली भाई, रेहान भाई, अब फर्स्ट है तो देखते हैं। नाज़रीन आपको पता ही है कि यकीनन सी बात है, हम सब मिलके ही उसका अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, अली भाई क्या कहेंगे, अनंता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह पढ़ने वाले सब बहुत अच्छा पढ़े हैं, लेकिन जो इस बच्ची की आवाज़ में माशाल्लाह। और जो कलाम का इंतखाब और जो मेहनत नज़र आई, उसकी वजह से जजेस की जानिब से जो फ़ैसला है उसका खैर मकदम करते हुए इन्हें फ़र्स्ट प्राइज़ से नवाजा जाता माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अली भाई, है। नाज़रीन किराम, बहुत बड़ा मुकाबला था और मार का बहुत बड़ा था, लेकिन मैं चाहूँगा कि क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, हम आशिर आप इस तरफ आइए और हमें बताते रहिए कि कौन कौन सी शख्सियत है। सबसे पहले अली भाई को अवार्ड देंगे रेहान भाई। ठीक है, सैयद अली हुसैन नकवी आपके चीफ गेस्ट थे आज के, और पहले क्योंकि तीनों शख्सियात मेरे लिए मोतबर हैं तो मैं चाहूँगा कि रेहान भाई और आशिर आप इस तरफ आइए। आप बल्कि इस तरफ आ जाइए आशिर, आप हमें बताते रहिए कि कौन कौन सी शील्ड देनी है। सैयद अली हुसैन नकवी की शील्ड जो है रेहान भाई से मुल्तमिस हो कि वो अली भाई को, और भाभी आप मिल के, मरियम आप भी आ जाएँ अगर साथ लग जाए कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और अली भाई आपकी है ये, और रेहान भाई की शील्ड। अली भाई, रेहान भाई जो कि आज के मेहमान खुसूसी थे, अली भाई अपने हाथों से उनको शील्ड का तोहफा सामने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए। और भाभी की शील्ड हमारी, चले चले ये लीजिए, ये दे दीजिए। ठीक है, चले मैं करूँ, ये दे दीजिए, कोई मसला नहीं, मैं दे देता हूँ। आप दीजिए अली भाई, दीजिए अली भाई, आप दीजिए। अली भाई देंगे, भाभी कह रही है कि वो देंगे। ठीक है, मरियम बख्तावर को शील्ड दे देते। इमरान अवान आए और अपनी शील्ड का तोहफा वसूल करें, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। इमरान अवान आए, अपनी शील्ड का तोहफा वसूल करें। थैंक यू। इमरान हैदर जो कि मुस्तकिल जज थे, शील्ड का तोहफा रिसीव कीजिएगा। मरियम बख्तावर जो कि मेरी को होस्ट थी, उन्होंने बड़ा साथ दिया मेरा, और यकीनन सी बात है कि अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी से हमारी साथियों को कामयाब किया। मरियम आइए, और अली भाई से, रेहान भाई से और मिसेज। नाज़रीन किराम, शील्ड तो काफ़ी सारी हैं। अभी फुरकान मुश्तबा भाई की शील्ड है, फैसल भाई की, सरमद भाई की, लाला की, साजिद की, सारी शील्डें भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि अभी दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इस ट्रांसमिशन में एहसन है, आशिर है, इमरान भाई आप
सबका मेरी शील मुझे मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम चलते हैं नाज़िर कराम इख्तिताम की जानिब। मुझसे कोई गलती कोताही होगी तो उसे माफ़ कीजिएगा इंशाल्लाह। अली मैंने शील निकाल दी मेरी, ठीक है। चले मैं भी शील का तोहफ़ा वसूल करता हूँ और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।